सो हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज अगेन फॉर द एग्जाम CUET, जिसमें फिजिक्स डोमेन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो PDF है ये भी PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं, आप लोग उन 10 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद उसके बाद ही जो मैं सॉल्यूशन अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो सॉल्यूशन के साथ आप लोग टैली कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखिए, पहले खुद कीजिए, तभी आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑन रोटेटिंग ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज को रोटेट कर रहे हैं Q अराउंड चार्ज कैपिटल Q इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो वर्क डन विल बी, तो मतलब सेंटर में एक चार्ज कैपिटल Q है और एक स्मॉल चार्ज स्मॉल q हम लोग इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, इस सर्कल में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो चार्ज का एक ही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो तो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस हिसाब से फोर्स अगर तो जो वर्क डन होगा इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को भी इसका आंसर सी मिला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए चार्ज small q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equal to। ठीक है, तो मतलब यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q और बीच में कहीं पे चार्ज है स्मॉल q। तो स्मॉल q का कितना वैल्यू है सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहली बात कि जो ये स्मॉल q है इट मस्ट बी ए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो इक्विलिब्रियम में तो होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अब इक्विलिब्रियम में है, तो सपोज कर लीजिए कि ये जो चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज पे हम लोग नेट फोर्स 0 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज और ये दोनों चार्ज हो गए पॉजिटिव चार्ज। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सी पे जो चार्ज है, ए जो पे जो चार्ज क्यू है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये टोटल ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू पे रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस सी पे जो चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स होगा, वो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने चार्ज का साइन नहीं लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 होना है तो ये दोनों फोर्स जो है ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, है कि नहीं। सो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। ठीक है, आंसर तो आपको दिख ही गया होगा अभी, ये सब टर्म्स कैंसिल हो गए। तो q इज इक्वल टू क्या मिला, q बाई 4, मगर चार्ज क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that the potential on its surface is 10 volt। ठीक है, तो एक hollow sphere है, इसका रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज। ठीक है, अब देखो होलो स्फेयर में एक बात याद रखना कि बाहर जो पोटेंशियल होता है ना, अंदर भी सेम पोटेंशियल ही होता है। अंदर किसी भी जगह पे अगर पोटेंशियल देखोगे तो सेम पोटेंशियल ही होगा। तो सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, वो भी 10 वोल्ट ही होगा।
ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerging from a charged body if electric field at A and B are EA and EB। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है EA और B लोकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है EB। ठीक है, और AB के बीच में डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, अब देखिए जो लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर लोकेशन ए में देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास पास है। ठीक है, और बी में आके आके लाइंस ऐसे डाइवर्स कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो हमको पता होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक प्रॉपर्टी था कि जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। क्योंकि देखो एक अगर सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, होगा ना, ऐसे ही होगा। लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप अगर देखिए इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है, और इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन बढ़ गया ना, लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो गया है कि नहीं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जहां पे मतलब लाइंस पास पास है तो यहाँ पे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो यहाँ पे लाइंस भी पास पास है। ठीक है, और यहाँ पे लाइंस दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, मतलब फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इंटू ई, और फोर्स ड्यू टू वेट कितना होगा, M इंटू जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg बाई ई, mg बाई ई। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन को वैसे भी देखेंगे ना तो डायमेंशनली वो करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो प्लेट है, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, ठीक है, तो ये अगर आर है, ये अगर वी है पोटेंशियल, और हमको ई चाहिए, तो ई वी और आर के बीच में क्या रिलेशन था, ई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो वी हो गया 10 और आर हो गया 2 सेंटीमीटर, मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, सो 2 5, मतलब कितना हो जाएगा ये 500 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻⁻5 सेंटीमीटर जस्ट सस्पेंडेड इन एयर व्हेन चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक ड्रॉप है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वेट तो नीचे की तरफ वेट कर रहा है, मगर ये क्यों नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू ई। ठीक है, तो हमको ई का वैल्यू पूछा है, ई कितना है। ठीक है, तो अगर ये सस्पेंडेड है तो मतलब अपवर्ड फोर्स और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो मतलब mg इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई क्यू, mg बाई क्यू। ठीक है ना, तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻2, उसका क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। मतलब मास जो होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम मतलब कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर 260 न्यूटन पर कूलम आएगा, 260 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देखिए मतलब कैलकुलेशन करते समय आपका अंदाजा हो जाएगा कि आंसर जो होगा वो 260, मतलब मतलब ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करने से भी आपको पता चलता है कि 2 के आसपास, 2 6 कुछ ऐसा, 2 नंबर आते ही दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारा पॉसिबल नहीं है, मतलब इन दोनों में से ही एक पॉसिबल है। ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में नहीं हो सकता है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम में ही आंसर होगा। ठीक है, वैसे वोल्ट पर मीटर, मतलब ये एक चीज है कि वोल्ट पर मीटर में है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी उस हिसाब से हो सकता था, बट ये कैलकुलेशन आप आधा करेंगे तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, एंगल बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10.6 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था क्यू इंटू वी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल मतलब 2e, और v कितना दिया हुआ है 10.6। ठीक है, सो 2 इंटू 10.6 कितना हो जाएगा, मतलब यहां पे देखिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 10.6। ठीक है, और ये आपका ई हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged ball B hangs from a silk thread S, which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो उसकी वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई। ठीक है, इधर कौन सा फोर्स ऐड करेगा, टी, इधर कौन सा फोर्स ऐड करेगा, एम जी। तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो ये बॉल अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, और टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टेन थीटा आ गया, इधर क्यू बाय एम जी आ गया, और ई की यहाँ पे क्या लिखोगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बाकी सब क्वांटिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, अगेन होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि ये सीरीज कंटिन्यू करना है नहीं करना है। ठीक है।